लेबोरेटरी सेफ्टी इक्विपमेंट्स, यानी ये बात तो हम जानते हैं कि जब हम किसी फिजिक्स या केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में एंटर होते हैं तो हमारे इंस्ट्रक्टर्स हमें इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि आपने जो है किस तरह से लैब में एंटर होना है और कैसे उसमें फिरना है और केमिकल्स को आपने हाथ नहीं लगाना। अब हम उन बातों पे देखते हैं जो कि लेबोरेटरी में लाजमी होनी चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करें तो सबसे पहले सेफ्टी शावर है, जिसका कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सेफ्टी शावर का हैंडल भी लगा होता है। अब ये इसलिए होना चाहिए कि अगर कोई केमिकल फर्ज करें आपके बॉडी के ऊपर गिर जाता है और आप वो केमिकल ऐसा है कि एकदम से फौरन वो रिएक्ट करेगा, तो आप इस शावर को बस जस्ट जो है प्रेस करेंगे और वाटर आपके ऊपर आएगा, जिससे आप जो है वो फौरन से उस केमिकल को साफ कर सकते हैं, जिससे आपको स्किन का कोई प्रॉब्लम जो है वो होने से बच सकते हैं आप। फिर इसी तरह ये अगर आप देखें तो ये फर्स्ट एड किट जो है वो लेबोरेटरी में लाजमी होनी चाहिए, जो कि इसका एक पार्ट होती है लेबोरेटरी का। और ये इस तरह से होती है कि इसके अंदर वो तमाम ज़रूरी जो अद्वियात हम कह सकते हैं जो मेडिसिन मौजूद होती हैं, एक बैंडेज वगैरह का इसमें जो है वो मौजूद होता है, जिस तमाम पार्ट्स। और फिर इसमें ये होता है कि आप जिस वक्त जो है कोई भी आपको चोट वगैरह लग जाती है तो फौरन से आप अपनी बैंडेज वगैरह और मेडिसिन जो है वो ले सकते हैं। फिर इसी तरह से अगर हम देखें तो ये टेलीफोन एक जो है जो कि हम ये कह सकते हैं आपस में जो है शेयर्स कर सकें, जो आपस में डिपार्टमेंट्स में हम शेयर कर सकें अपना मैसेज जो है फ़ौरन से डिलीवर करने के लिए, ये मौजूद होना चाहिए। जो कि फिर अगेन वही बात कि ये जो है हमारे पास फिजिक्स लेबॉर्ट्री केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री का एक पार्ट होता है। फिर इसी तरह से अगर हम इससे नेक्स्ट देखें तो ये फायर एक्सटिंग्विशर जो है ये भी होना चाहिए, जो कि एक सिलेंडर नुमा होता है जी। और ये इस वक्त यूज करते हैं कि जिस वक्त जो है वो फायर एकदम से जो है वो अ, किसी हमेशा कहते हैं किसी केमिकल के ऊपर जो है या फर्श के ऊपर या जो है वो किसी दीवार पे या जो टेबल्स वगैरह वहाँ मौजूद होती हैं उन पे अगर ये लग जाए तो उसको बुझाने के लिए फौरन से ये गैसेस होती हैं इसके अंदर वो निकलती हैं, जिससे कि वो जो फायर है वो आस्ता आस्ता जो है मध्यम हो जाती है और वो बुझ जाती है। इसी तरह अगर हम ये देखें तो ये एक आई वॉश करने का एक हमारे पास लगा होना चाहिए ये सारा एक सिस्टम, जिसका एक हैंडल भी होता है। इस हैंडल को जस्ट हम प्रेस करते हैं तो एकदम से वो वाटर जो है वो हमारी आईज पर ही डायरेक्ट आता है। हमें हाथ से अगर आंखें धोनी हो तो वो काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन ये डायरेक्ट आपकी आईज में ही जो है वो वाटर पहुंचता है, जिससे आप अपनी आईज को जल्दी से वॉश कर सकते हैं और जो केमिकल या जो रेडिएशन जो कि आपको उस वक्त आपकी आईज के लिए जो है वो खतरनाक होती हैं वो आप उनसे बच सकते हैं। फिर इसी तरह से ये जो फायर ब्लैंकेट है ये भी होनी चाहिए। ये इस वक्त होती है जब आपके जिस्म पे या किसी कपड़े वगैरह पे आग लग जाए। अब उसमें ये होता है कि उस ये अगर आप जल्दी से इसको जो है वो अपने जिस्म पे या कपड़े पे या इस तरह से फेंकते हैं तो ये भी एकदम से जो है उस आग को रोकने में मदद देती। तो इसका भी होना जो है वो लेबोरेटरी में बहुत लाजमी होता है। इसी तरह से हमने देखा कि ये वो मेन मेन पार्ट्स है जो कि कुछ चीज़ा मैंने यहाँ पर दर्ज किए हैं जो कि लाजमी होने चाहिए। और भी बहुत सी चीज़ें डस्टबिन हमें नज़र आ रही होना चाहिए ताकि कोई इक्विपमेंट्स जो है वो अगर टूट जाते हैं जैसे केमिकल जो फ्लास्क वगैरह जो जो कि गिलास की बनी होती हैं तो उनको भी इधर हम वेस्ट को फेंक सकें। सिंक को प्रॉपर साफ होना चाहिए जो कि वहां पर लगा होता है। तो ये तमाम बातें इनका ख्याल रखना। फिर ये कुछ लेबॉर्ट्री सेफ्टी साइंस भी होते हैं जो कि लेबॉर्ट्री में लगे होते हैं जिनका समझना और जिन पे अमल करना भी लाजमी होता है। जैसे अगर हम देखें तो ये डेंजरस केमिकल्स के पास लगाया जाता है कि इसमें इंस्ट्रक्टर की मौजूदगी के बगैर या उनसे पूछे बगैर आप इसको हाथ नहीं लगाएंगे। फिर अगर हम देखें तो ये साइन जो होता है ये बेसिकली रेडिएशन रिस्क है इसमें कि ये इस एरिया में या इस कबर्ट में जहाँ पे ये चीज़ें पड़ी हुई हैं वहाँ से रेडिएशन इमिट हो रही होंगी जो कि आपकी स्किन के लिए जो है वो डिजीज़ का मौजिब बन सकती है। तो इससे इनसे भी आपने बचना है और प्रिकॉशनरी मेजर्स करने हैं कि कौन सा वो ड्रेस प्रॉपर आप पहन के जाएंगे। फिर इसी तरह अगर आप इसको देखें तो माइंड योर हेड, यानी आप जब एंटर हो लेबॉर्ट्री में फिजिक्स लेबॉर्ट्री में तो आप पुरसकून हो, आप मेंटली तौर पर जो है वो हेल्दी हो। यानी आप उस वक्त की जो हम कह सकते हैं कि जो एकदम से सिचुएशन पैदा होती है आप उसको एकदम से समझ सकें। तो इसलिए आपका मेंटली तौर पर हेल्थी होना जो है वो लाजमी है। फिर इसी तरह से अगर हम इस साइन को देखें तो ये वेयर आई प्रोटेक्शन, यानी यहाँ पर जो है वो आईज का केमिकल्स के जरिए रेडिएशन से जो है वो खतरा है और अगर आप ग्लासेस वगैरह नहीं पहनते तो आपकी आईज को जो है वो खराब होने का अंदेशा है। तो आपने यहाँ पर लाजमी जो अपनी आईज को प्रोटेक्ट करना है। फिर इसी तरह अगर ये साइन देखें तो ये डेंजर साइन है, यानी एक जनरल डेंजर साइन भी इसको कंसिडर किया जाता है कि यहाँ पर एक
जो एक आम खतरा जो कि लेबोरेटरी में केमिकल्स की वजह से होता है, वो उसकी एहतियात करनी है आपने। और फिर ये जो आपके पास डेंजर इलेक्ट्रिक शॉक, यानी कि कोई आपने केमिस्ट्री के फिजिक्स का कोई खास प्रैक्टिकल है जिसमें कि आप इलेक्ट्रिसिटी को भी यूज करेंगे, या जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी में यूज, सिंपल वर्ड्स में इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी और उसमें हाई इलेक्ट्रिसिटी के शॉक लगने का जो है वो डर है, तो ये फिर आपने उस चीज से बचने के लिए अपने इंस्ट्रक्टर की यानी उसके पूरी जो इंफॉर्मेशन के जरिए जो जो वो आपको एडवाइस करेंगे उसके अंडर रहते हुए आपने ये चीज यूज करनी है। तो ये साइन इसलिए है जी। फिर इसी तरह अगर हम देखें तो एलपीजी हाईली फ्लेमेबल, यानी एकदम से जो है वो आग इसको पकड़ लेगी। अगर आप कोई भी चीज उसके करीब लाते हैं, अब छोटा से वो आग का अगर छोटा सा भी कुछ शोला होगा, लेकिन ये एकदम से उसे पकड़ लेगी। तो इसलिए उस लम्हे आपने इस चीज का ख्याल रखना। और फिर ये डेंजर एसिड्स के लिए है कि ये एसिड तो वैसे भी डेंजर होते हैं, और फिर कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा डेंजर होते हैं, जो आपकी बिल्कुल जो है वो जिस्म को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो आपने उनसे बचना। और अगर ये साइन इसलिए कि अगर फर्श का टच हो भी जाता है तो फौरन से आप अपने हाथ जो है वो धो लें। तो इस तरह से हमने देखा कि केमिस्ट्री लेबोरेटरी हो या फिजिक्स लेबोरेटरी, दोनों में ही एंटर होते वक्त एहतियात और वो जो इंस्ट्रक्टर है उनकी जो भी एडवाइस होती है उन पर अमल करना बहुत ज़रूरी होता है।